हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू यू रेल वाला 2.1। तो चलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं CBT1 का अभी क्वेश्चन आंसर की जो है वो आउट हो चुका है और आप लोग शायद चेक भी कर लिए होंगे। बेसब्री से इंतज़ार था लोगों को कि आंसर की कब देगा, आंसर की कब देगा। तो आंसर की आज आउट हो गया है और आंसर की को देखने के बाद आपके मन में जो एक बात आई होगी वो कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो हम आज कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। मैंने जो ये कट ऑफ आधारित मेरा जो कट ऑफ आधारित है वो है, पहला कौन सा आपका बोर्ड है, कितना % छात्र शामिल हुए हैं, कितना सीट है। ठीक है, ये तो हो गई कि नॉर्मल सी बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने जो एनालिसिस की है या एनालिसिस करके मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये है 500 सिलेक्टेड छात्र जो कि नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, और 500 सरकारी नौकरी करने वाले लड़का जिन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, CBT1 के लिए, NTPC के लिए, उनका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, उनके नंबर के आधार पे मैं बता रहा हूँ। साथ में कुछ टॉपर जो लड़के हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि ये जो कट ऑफ होने वाला है वो एक्यूरेट होने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत कम चेंजिंग देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तमाम तरह की हम बातें करेंगे। ठीक है, 3 जोन में हम इसको बांट दिए हैं। ठीक है, 3 जोन के कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 जोन में कौन कौन है, आप किस जोन में है, सेफ जोन में है कि नहीं है। ठीक है, तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि आपका, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो रिजल्ट आधारित है वो है कि आपका पहले बोर्ड कौन सा है। ठीक है, क्या है, बोर्ड कौन सा है। ठीक है, उसके बाद है कितना % छात्र शामिल हुए हैं। ठीक है, तो बोर्ड में है कि 3 मीडियम में हम बोर्ड को बांटे हैं। ठीक है, पहला मेरा है जिसको क्या बोलेंगे कि टॉपर बोर्ड बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। वो आपका बोर्ड कौन सा है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, गोरखपुर, अजमेर, मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद। ठीक है, ये सब जो बोर्ड हैं इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। रीजन चूँकि हम नहीं बता सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप जान ले मेरा एनालिसिस किया हुआ है जिसमें है कोलकाता, चंडीगढ़, गोरखपुर, अजमेर, मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद। यदि आप इस बोर्ड से हैं तो यहाँ पे कट ऑफ क्या है, ज़्यादा जाने वाली है। कितना जाएगी, क्यों जाएगी, ये हम बात करेंगे, तमाम बातें करेंगे। दूसरा मेरा है अहमदाबाद। ठीक है, जो मीडियम में आएगा, अहमदाबाद, भोपाल, सिकंदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो ये है बीच वाला बोर्ड। ठीक है, और सबसे कम कट ऑफ जहाँ के जाने वाली है उसमें है बेंगलोर, बिलासपुर, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची और जम्मू, ये सब बोर्ड है। तो ठीक है, आप देख ले कि आप किस बोर्ड में हैं और वहाँ की कट ऑफ क्यों हाई जाएगी या कम जाएगी, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि आप किस बोर्ड में हैं, यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि आपका कितना नंबर जाने वाला है। उसके बाद है कितना % छात्र शामिल हुए हैं। ठीक है, तो छात्र के बारे में बोला जाए तो ऐसा लग रहा है कि 50%, लगभग 50% जो छात्र थे उन्होंने एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, और एग्ज़ाम 50% छात्र दिए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि बहुत कम गया है तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो छात्र पढ़ने वाले होते हैं या जो तैयारी करने वाले होते हैं वो उन्होंने तो एग्ज़ाम दिया ही है। ठीक है, इसलिए आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए था या अभी भी सोचना चाहिए कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, क्योंकि 50% लोग शामिल हुए हैं। हो सकता है 50% जो शामिल हुए वो टॉपर लड़के होंगे या अच्छे लड़के होंगे, तो वहाँ पे आपका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितना सीट है, आपके बोर्ड में कितना सीट है। तो सीट के आधारित और कौन सा बोर्ड और कितना % छात्र शामिल हुए, इस 3 को हम आधार मान के क्या किए हैं, कट ऑफ को ऑल अबाउट कट ऑफ डिसाइड किए हैं। और ऑल अबाउट कट ऑफ ही हम बताएंगे कि एवरेज कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जोन की। ठीक है, जो क्या है, टॉपर जोन है। ठीक है,
नहीं, फर्स्ट जोन का हम बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट थर्ड वाले जोन को बात करते हैं, ठीक है, जहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा पहला बोर्ड है भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर, ठीक है, ये बिलासपुर से हैं, गुवाहाटी से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, पटना से हैं, रांची से हैं, जम्मू से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कटअप जो है ऑल अबाउट हम जनरल का बता रहे हैं, ठीक है, 65 प्लस रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 65 प्लस रहने वाला है, ठीक है, ऑल अबाउट जनरल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसी 2 से 3 नंबर आप ओबीसी का कम कर लीजिए, ठीक है, और 3 से 4 नंबर SC ST का आप कर लीजिए। तो यही कटअप आपको रहने वाला है, जो सबसे कम कटअप माना जाएगा, ठीक है। तो यदि आप बेंगलुरु से हैं, बिलासपुर से हैं, गुवाहाटी से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं या पटना से हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, 65 प्लस जनरल का जाने वाला है। 2 से 3 नंबर ओबीसी के लिए कम जाइए और 3 से 4 नंबर SC ST के कैंडिडेट के लिए यहाँ का कट ऑफ रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरा बीच वाला मीडियम। मीडियम में क्या हो गया आपका, अहमदाबाद, भोपाल, सिकंदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर, ठीक है। यहाँ पे क्या रहने वाला है, जनरल की कट ऑफ यदि हम करें तो कितना आ जाएगा आपको, 70 प्लस रहेगा। क्या रहेगा, 70 प्लस। यहाँ पर भी 2 से 3 नंबर कम जाइए तो ओबीसी, ठीक है, और 3 से 4 नंबर कम जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, SC एंड ST का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप किस बोर्ड से हैं, अहमदाबाद, भोपाल, सिकंदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर से हैं, तो आपका लगभग 70 प्लस जाने वाला है जनरल के लिए। अब आते हैं हम सबसे टॉप बोर्ड में। टॉप बोर्ड में आपका आ जाता है इलाहाबाद, ये तो हर लोग जानता है, ठीक है। फिर है मुंबई है आपका, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, गोरखपुर है और अजमेर है। यहाँ से यदि आप हैं, यहाँ से यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपका कट ऑफ जनरल को 75 प्लस जाने वाला है। क्या, 75 प्लस जाने वाला है। 75 प्लस आपका जनरल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ओबीसी। ओबीसी की बात करें तो 75 माइनस, यानी कि आप याद रखिए 71 से 73 के बीच में आप रखिए, 71 से 73, या आप 70 से 73 के बीच एवरेज मान सकते हैं। उसके बाद लगभग 70 के आसपास किसका रहेगा, SC एंड ST के रहने वाला है। कहाँ से, यदि आप टॉपर बोर्ड से यहाँ से फॉर्म को डाले हैं तब। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो बात कर लिए, अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन किस किस बात पे डिपेंड करता है, पहले आप इस बात को समझ लो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन तो ये सबसे पहला ये फैक्टर है जो क्या है नॉर्मलाइजेशन का, कि आपका जो शिफ्ट था और डेट था, उस डेट में क्वेश्चन का कितना हार्ड पूछा गया था या कितना नॉर्मल पूछा गया था, एवरेज पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी पे आधारित है, ठीक है। पहला जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी पे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बता रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका क्या है, पहला तो हो गया शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट था, किस डेट में एग्जाम था, ठीक है, और उसकी डिफ़िकल्टी क्या थी। दूसरा है आपने कितना सही किया है, आपने कितना सही किया है या आपने कितना गलती किया है, ठीक है। ये तो बहुत पहले से देखा जा रहा है कि कुछ लोग के बहुत कम मार्क्स थे लेकिन गलती उनकी कम थी, ठीक है, तो उनका नॉर्मलाइज करके ज़्यादा मार्क्स, बहुत मार्क्स जो है वो आगे बढ़ गया है, ठीक है। और बहुत लोग के ज़्यादा थी लेकिन गलतियाँ उनकी ज़्यादा थी तो उनके 1-2 नंबर बढ़े, बहुत ज़्यादा नंबर मार्क्स नहीं बढ़े। तो आप ये भी देखें एक्यूरेसी पे, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्यूरेसी पे ध्यान दें, तो एक्यूरेसी भी डिपेंड करेगा। 2 चीज़ बहुत मायने करने वाला है, पहला कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी उस दिन आपका कितना था उस पर, और दूसरा आपने सही कितना किया है, आपने गलती कितना की है, ये दोनों पे आपका नॉर्मलाइज मार्क्स ये डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हम मान लें कि कितना जाने वाला है, ओवरऑल आप मोटा मोटी याद रखिए 70 प्लस आपका रहने वाला है, ठीक है। एवरेज कट ऑफ की बात करें तो आपका 70 प्लस रहने वाला है। तो चलिए मैंने ये
सारी जो बातें आपको बताई वो जैसा कि बताया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं, टॉपर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने सिलेक्शन पहले ली है, उनके आधार पे हमने आपको कट ऑफ के बारे में बताया है और यही एवरेज रहने वाली है। ठीक है, एवरेज मान लिए कि सारे बोर्ड को तो 70 से प्लस में आपका पूरे बोर्ड का एवरेज CBT 1 का कट ऑफ जाने वाला है। तो आप देख लीजिए आपका कितना मार्क्स है और क्या है नहीं है, उस तरीक़ा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और रेलवे के बारे में या कोई भी सरकारी जॉब के बारे में पल पल की अप टू डेट के लिए, पल पल की खबरें जानने के लिए, ठीक है, तैयारी करने के लिए, इस गवर्नमेंट जॉब से किसी भी तरह से आप रिलेशन रखते हैं तो उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आपको दी जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चैनल का नाम है क्या, रेल वाला 2.1। तो आप फटाफट जल्दी से रेल वाला 2.1 के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देगी। क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे लोग हैं, बैंक, SSC, रेलवे और हर एक एग्ज़ाम के जो तैयारी आप लोग करते हैं, तो हमारे चैनल से सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो आपको एक्यूरेट सही चीज़ सही तरीक़ा से आपको बताया जाएगा हमारे चैनल पे, जिसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी जुड़ लें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नए एनालिसिस आएगी तो नए एनालिसिस पे हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।